हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले बोनस और स्टॉक स्पीड से जुड़ी खबर के बारे में। तो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो जानेंगे इस वीडियो में इन कंपनियों के बेसिक फंडामेंटल। और आप इस वीडियो में देखेंगे किस किस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, रिकॉर्ड डेट क्या है और किस कंपनी की रिकॉर्ड डेट आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो पहला स्टॉक का नाम है सफायर फूड इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप बीएससी कोड नोट कर सकते हैं और एनएससी सिंबल नोट कर सकते हैं, दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। इसकी जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 5 जून 2024 को 1447.90 2.38% यहाँ पे शेयर बढ़ के बंद हुआ है। इस कंपनी का जो बिजनेस है ये फ्रेंचाइजी एक कंपनी है और KFC, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल रेस्टोरेंट करके इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिया के अंदर 400 ज़्यादा रेस्टोरेंट चलते हैं। तो इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप देखिए काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 9,265 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 1454 और 52 वीक हाई लो पे नजर डालेंगे तो 1700 का हाई है और 1213 का लो है। स्टॉक भी 178 है और बुक वैल्यू है तो 210 आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपनी डिविडेंड नहीं देती, ये एक माइनस पॉइंट है, बट यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी जरूरी है। तो 7.24% ROCE है और ROE 4% है, जो एक बिलो एवरेज है, मतलब नेगेटिव नहीं बोलूँगा, इसको बिलो एवरेज बोलूँगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये की और कंपनी के पास जो टोटल एसेट है और कंपनी के ऊपर जो कर्जे की बात कर लेते हैं। कंपनी के पास जो टोटल एसेट है 2,840 करोड़ के टोटल एसेट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और उसके आगे इसमें जो कर्जा ले रखा है कंपनी ने 1164 करोड़ का कर्जा है और डेट टू इक्विटी जो रेशियो निकल के आ रहा है 0.87%। तो इसका मतलब है जब कर्जा है कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है, ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो 1.50 से ऊपर निकल जाता है उसको माइनस मानते हैं। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे 80% घट के आए थे। तो होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग है 31% की। यहाँ पे पिछले 3 महीने के अंदर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम करा है। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 7% के आसपास और एफ की यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है, 30% की यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है एफ की। अब एफ को बिल्कुल एफ ना समझे, क्योंकि इसमें होता क्या है, ये पब्लिक कैटेगरी के अंदर भी कभी कभी फॉल कर जाते हैं, पब्लिक कैटेगरी से एफ में भी चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम देख सकते हैं डी आई भी देखिए यहाँ पे 32.5% की होल्डिंग है और यहाँ पे डी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नजर आ रही है पिछले 3 महीने में। रिटर्न के मामले में देख लेते हैं स्टॉक ने क्या करके दिखाया। तो यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में 2% की तेजी, पिछले एक महीने में 3% की तेजी, पिछले 3 महीने में 3% की गिरावट, पिछले 6 महीने में 1.5% की तेजी, पिछले एक साल में 1.5% की तेजी। और आगे बात करें तो ये ज़्यादा डाटा दे नहीं रखा 3 महीने का, 3 साल का, और लास्ट 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। हो सकता है ये स्टॉक अभी लिस्ट हुआ हो कुछ एक साल पहले। तो न्यूज़ देख लेते हैं। 3 जून 2024 की न्यूज़ निकल के आ रही है और यहाँ पर आपने जैसे NSE कोड BSE कोड नोट कर लिया होगा। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होने वाली है 19 जून 2024 को, और इसमें कंपनी डिसीजन ले सकती है स्टॉक स्प्लिट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर कंपनी बता रही कि कंपनी यहाँ पे एक प्रपोजल रख सकती है सब डिवीजन स्टॉक स्प्लिट को लेकर के। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अगर ये स्टॉक का जो फेस वैल्यू 2 रुपये हो जाती है या फिर 1 रुपये की हो जाती है तो एक अच्छा साइन बोलूँगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अगला जो स्टॉक है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 जून 2024 को जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 186 रुपये 45 पैसे, 26 रुपये शेयर बढ़ के बंद हुआ है। यहाँ पे देखिए 16.5% शेयर बढ़ चुका है यहाँ पर ऑलरेडी। ये सिर्फ BSE में ट्रेड होता है, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इसका BSE कोड 531540 इसका BSE कोड है। इस कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो इस कंपनी का जो बिजनेस है रियल स्टेट से जुड़ा हुआ बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप मात्र 233 करोड़ का है। करंट प्राइस है 86 का। 52 वीक हाई लो पे नजर डालेंगे तो लगभग ये हाई पे चल रहा है। 199 का हाई है, 100 का लो है। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 191 मतलब हाईली वैल्यूड शेयर है ये, मतलब अभी अंडर वैल्यू नहीं है शेयर। और आगे देख लेते हैं। बुक वैल्यू है 20 रुपये 30 पैसे और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ये पॉजिटिव है, बट बिलो एवरेज है। 6% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है 5% की। फेस वैल्यू 10 रुपये की है और यहाँ पर कंपनी के पास जो एसेट हैं 90 करोड़ के एसेट है टोटल, और यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 42 करोड़ का है और डेट टू इक्विटी जो रेशियो बैठ रहा है वो थोड़ा ख़राब बैठ रहा है, मतलब 1.50 से ऊपर बैठ रहा है। तो यहाँ पर कर्जा थोड़ा कंपनी के ऊपर ज़्यादा है।
अब यहाँ पे देखिए रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट और लॉस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट निकल के आए वो माइनस में निकल के आए 229%। इसलिए इसकी स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, हमेशा ऊपर या नीचे। और यहाँ पर इसके रिजल्ट जो रियल एस्टेट के कंपनी जो रिजल्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। इस कंपनी होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग है 52.5%, जो एक ठीक ठाक होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक की होल्डिंग है 48% के आसपास। और यहाँ पर कोई भी एफ आई डी आई की एक्टिविटी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ इसके बेसिक फंडामेंटल की, तो ज़्यादा इंप्रेसिव मेरे को यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का स्टॉक है, पी बहुत ज़्यादा हाई है और मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। तो कुल मिला के एक रिस्की शेयर सा नज़र आ रहा है शेयर। अब हम इसके रिटर्न के मामले बात करते हैं। रिटर्न कैसी दी है स्टॉक ने? पिछले एक हफ्ते में 10% शेयर चल चुका है। पिछले एक महीने में 12-13% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। पिछले 3 महीने में 11.5%, पिछले 6 महीने में 18%। और पिछले 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 66% और 82%, 58%। तो रिटर्न के मामले में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दमदार है, काफ़ी अच्छी रिटर्न बना के दे रहे हैं। अब न्यूज़ देख लेते हैं स्टॉक की। तो न्यूज़ देखिए 5 जून 2024 की न्यूज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर जो कंपनी ने डिसीजन लिया वो ये है कि 22 जून 2024 को कंपनी की मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में कंपनी डिसाइड कर सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों की अनाउंसमेंट हो सकती है यहाँ पर, बोनस और स्टॉक स्प्लिट की। तो ये दो बड़ी खबर है। बट यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा 22 जून बहुत दूर है और काफ़ी जिसकी डेट काफ़ी दूर हो जाती है। जनरली जो होता है 7 से 10 दिन कंपनी डिसाइड कर लेती है इसको बोनस अनाउंस करना है या फिर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करना है। तो मीटिंग की डेट अगर बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, थोड़ा रिस्की शेयर मानता हूँ मैं इसको। अगर इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है और ओवरऑल इसका जो फंडामेंटल मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अगला स्टॉक है नंदन डेनिम लिमिटेड। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इसका NSE और BSE कोड दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। 532641 इसका BSE कोड है। 40 रुपये 52 पैसे शेयर बढ़ के बंद हुआ है 5 जून 2024 को। 6.5% की यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिली एक बार। तो उसके बारे में बता दूं, कंपनी का जो बिजनेस है वो फैब्रिक से जुड़ा हुआ बिजनेस है। 1994 में ही इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी। इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है 582 करोड़ का, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट यहाँ पर ख़राब भी नहीं कहूँगा। करंट प्राइस है 40 रुपये 40 पैसे और 52 वीक हाई लो पे नजर लेंगे तो 48 रुपये 60 पैसे, 17 रुपये 30 पैसे का लो है। स्टॉक भी 13 रुपये है, काफ़ी अंडर वैल्यू शेयर है यहाँ पर। ये बुक वैल्यू है 40 रुपये 60 पैसे। और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं मेरे को। अबव एवरेज बोलूँगा 11 रुपये 70 पैसे और 8%, 11.70% और 8%। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। और तो कंपनी के टोटल एसेट देख लेते हैं। 1182 करोड़ के एसेट हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा 330 करोड़ का है और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल गया है 0.56%। तो इसका मतलब है कि जो कर्जा है ज़्यादा नहीं है कंपनी के ऊपर। और लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे कंपनी के बढ़ के आए थे 241%। होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 65% की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग है 34.5% के आसपास। और यहाँ पे DI और FIs की ज़्यादा होल्डिंग नज़र नहीं आ रही है। तो रिटर्न के मामले में स्टॉक ने क्या दिखाया है यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में 2.5% की गिरावट है। पिछले एक महीने में 2.5% की तेज़ी है। पिछले 3 महीने में 9% तेज हुआ है। पिछले 6 महीने में 41% तेज हुआ है शेयर। और यहाँ पे पिछले 1 साल की बात करें, 3 साल की, 5 साल की, तो यहाँ पर पिछले 1 साल में 100% का यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 साल में 35%, पिछले 5 साल में 23% की रिटर्न बना के दिया है इस स्टॉक के अंदर। और तो कुल मिला के बोलूँ इस स्टॉक के जो बेसिक फंडामेंटल ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर रिटर्न के मामले में ठीक ठाक एक शेयर नज़र आ रहा है। तो न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ देखिए 5 जून 2024 की निकल के आ रही है। आप जैसे कि NSE कोड BSE कोड नोट कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पर जो मीटिंग होने जा रही है कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने जा रही है जून 17 जून 2024 को कंपनी मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में कंपनी डिसाइड करेगी स्टॉक स्प्लिट और सब डिवीज़न, मतलब सब डिवीज़न स्टॉक एक ही बात है। अगर इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये या 2 रुपये होती है तो यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और आगे इस वीडियो में आप देखेंगे किस किस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा।